हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम फार्मेसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 50 मिलीसिमल स्केल या फिर एलएम स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके थ्योरी पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मिलीसिमल स्केल की जानकारी होना आपको प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रैक्टिस लोग डेसिमल या सेंटीसिमल स्केल पे ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 50 मिलीसिमल स्केल के बारे में जानते हैं तो यू विल डेफिनेटली क्रिएट अ डिफरेंस इन योर प्रैक्टिस एंड हेल्प द पेशेंट्स। अभी हम देखते हैं 50 मिलीसिमल स्केल का इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 50 मिलीसिमल स्केल है, ये 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी सेक्शन 270 के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं दैट 6th एडिशन वाज पब्लिश्ड आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ हैनीमैन्स डेथ। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हैनीमैन की डेथ के बाद ही हुआ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल में सेक्शन 270 के अंदर। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जो भी जितनी भी लाइन्स हैं, आप एक एक लाइन देख रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पेपर में से इनमें फार्मेसी का अगर पेपर देखें तो कोई ना कोई लाइन उठा के आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है। ये जो 50 मिलीसिमल नेम है, ये जो स्केल का नाम है, ये डॉक्टर पियर्स किमेट जो कि जेनीवा के थे, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, हैनीमैन ने इस स्केल को रिन्यूड डायनेमाइजेशन कहा है सेक्शन 161 के अंदर। हालांकि सेक्शन 132 के फुटनोट में हैनीमैन ने इसे न्यू ऑल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड, न्यू डायनेमाइजेशन मेथड इस तरह से रेफर किया है। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि हैनीमैन ने 50 मिलीसिमल स्केल को क्या टर्म दिया था, तो वो आपको बताना है दैट इज़ रिन्यूड डायनेमाइजेशन, जो कि सेक्शन 161 में कहा। और उसको 50 मिलीसिमल स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मटेरियल पार्ट जो है वो 50,000 टाइम्स कम हो जाता है उसके मटेरियल डोज से। Now let's talk about the designation part about this scale. How will you designate that this is the 50 millisimal scale? So in India and Bangladesh, it is usually designated as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 and M by 1, M by 2, M by 3, M by 4, etc. Here M stand for the millisimal scale, obviously. In the Western world, it is designated in the reverse order. 1/0, 2 by 0, 3 by 0, etc. Hahnemann referred or designated this scale as 0/1, 0/2, etc. It is common pattern nowadays to be designated as LM by 1, LM by 2 or by Roman numbers 1, 2, 3, you can see. Now this 0, what this 0 stand for? This is representation for the poppy-sized globules employed in each dynamization, right? M stand for millisimal scale, 0 stand for the what? Poppy-sized globule. यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ 50 मिलीसिमल, डेसिमल और सेंटीसिमल स्केल का कन्वर्जन, या मतलब क्या डिफरेंस है इनकी पोटेंसीज में। फर्स्ट मिलीसिमल को आप इक्वेट कर सकते हैं 16x पोटेंसी से या 8c से। ऐसे ही सेकंड 50 मिलीसिमल को आप कर सकते हैं इक्वेट 20x से या 21x के बीच में और 10c से। ऐसे ही इसका थर्ड पोटेंसी को आप इक्वेट कर सकते हैं 24x एंड 26x के बीच में और 13c से। ऐसे ही अगर आप देखें आगे 8 पोटेंसी इसकी हो जाएगी 44x से 51x के बीच में और 25c में। 10th पोटेंसी जाएगी 52x से 61x के बीच में और 30c से इक्वेट कर सकते हैं। 12th पोटेंसी जाएगी 60x से 71x के बीच में और 35c से साथ में आप इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लास्ट में बता देती हूँ 30th अगर इसकी पोटेंसी है तो उसको आप इक्वेट कर पाएंगे 132x से लेकर 161x के बीच में जाएगी, और साथ में सेंटीसिमल की बात करें तो 80c से आप उसको इक्वेट कर सकते हैं। नाउ अब इसको समझते हैं कि इसको मेडिसिनल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। तभी हम मेडिसिनल सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे, तभी आगे मेडिसिन कैसे देनी है वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक 4 ounce की न्यू फाइल एंड कॉर्क चाहिए, एकदम न्यू होना चाहिए, इसमें हम यूज़ को नहीं यूज़ करना है आपको। फिर सेकेंड पार्ट क्या है उसका जो आपका फाइल है उसमें आपको 3/4 तक उसको ड्रिंकिंग वाटर या डिस्टिल वाटर से भर लेनी है।
फिर उसको प्रिजर्वेशन के लिए 15 से 20 ड्रॉप्स उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट ऐड करना है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, देन 1 नंबर के 10 ग्लोब्यूल्स फर्स्ट पोटेंसी के या सेकंड या थर्ड पोटेंसी के, जैसा भी आपका मेडिसिन आपको बनाना है, आपने जो भी सेलेक्ट किया है वो आपको डालना है। क्रशिंग इट विथ 2 to 3 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के साथ क्रश करके उसको डाल देने उसमें। फिर आपको फाइल के 7 डोजेस बनाने हैं। ये आपका मेडिसिनल सॉल्यूशन रेडी हो गया। कितना इजी है, हम फालतू में डरते रहते हैं कि 50 मिलीसिमल का कैसे हम मेडिसिनल बनाएंगे, कैसे उसको देंगे, तो बहुत इजी प्रोसेस है। एंड योर आई सी वॉट योर माइंड नोज, तो आपके पहले दिमाग को पता होना चाहिए, तभी आपको कोई चीज़ दे, आप उसको देख पाएंगे, आप उसको दे पाएंगे पेशेंट को और उससे रिजल्ट ले पाएंगे। ये हमने देख लिया कि कैसे मेडिसिनल सॉल्यूशन बनता है। अब हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि इस मेडिसिनल सॉल्यूशन को आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे देना है पेशेंट को। अब बात आती है कि मेडिसिनल सॉल्यूशन तो बन गया, अब उसकी एप्लीकेशन कैसे है ना। तो आपका जो भी मेडिसिनल सॉल्यूशन बना 7 डोजेज ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन पर, उसको आपको सक्सेस करना है 8 टाइम्स, 10 टाइम्स और 12 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट। जैसे 8 टाइम्स इन केस ऑफ इफ योर पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव, 10 for less sensitive patient and 12 times for the least excited and sensitive patient। ठीक है, अब उसमें से 1 dose is to be taken in a glass of pure water, stir it well with a teaspoon, 1 or 2 teaspoonful dose should be given to the patient, rest you will discard off। ठीक है, throw away rest of the medicine, each dose to be applied in the same manner। So this is how you have to apply a medicinal solution prepared for 50 millismol medicine। Now repetition of doses, which is mentioned in section 248 and 249 of 6th edition of Organon of Medicine। In case of long lasting diseases, you can repeat the medicine daily or every second day। In case of acute diseases, medicine may be repeated every 2, 3, 4 or 6 hours। In very urgent cases, the medicine may be repeated every hour or oftener। Thanks for watching and please like and share our video and subscribe to our channel।